अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का जो E2 वीज़ा है, इसका जो सक्सेस रेट है वो है 87%। ये आप USCIS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और पाकिस्तान एज अ कंट्री क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन्स का जो सक्सेस रेट है वो 87%, विच इज़ अमेजिंग। ये वाहिद अमेरिका का वीज़ा है जो मैं समझता हूँ सबसे आसानी से मिल सकता है। सिर्फ इसमें आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपको समझनी होगी। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। हमने दिखानी है कि हम $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और बेशक ये $1 लाख ना हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, लेकिन आइडियली $1 लाख तक हमें दिखाना है कि जी हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। नंबर 2, आपको ये फंड्स दिखाने हैं, आपको ये फंड वाइट वाइट सोर्स दिखानी है, आपको हलाल की इनकम दिखानी है, आपको ये साबित करना है ये इनकम हलाल की है। अच्छा, उनके यहाँ हलाल और हराम हमारा वो नमाजी परहेजगार वाला हलाल और हराम नहीं है, बल्कि उनका जो हलाल है वो टैक्स मनी को हलाल कहते हैं। ये मनी टैक्स्ड है। अब मैं अमेरिका से कमाऊं, अगर आपका अमेजोन का बिजनेस है, FBA के अकाउंट है, आपके पैसे बन रहे हैं या आप एजेंसी चला रहे हैं और अमेरिकन LLC से पैसे कमाते हैं, तो अमेरिका में टैक्स पड़ेगा आपको अच्छा खासा, 22 से 30% के दरमियान आपका टैक्स पड़ जाएगा आपको। लेकिन अगर वो इनकम मैं पाकिस्तान लेकर आता हूँ और पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटी को दिखाता हूँ, तो मैं 1% टैक्स में काम चला सकता हूँ अपना। मनी टैक्स्ड होनी चाहिए, बेशक वो मनी आपके वाइस के अकाउंट में पड़ी हुई, वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में है भी नहीं, लेकिन आपने FBI को डिक्लेयर कर दिया, देखो मैंने पैसे कमाए और ये लो मैंने अपना टैक्स पे किया, चलो जी मेरी सारी की सारी मनी अब हलाल हो गई है टेक्निकली। नाउ दिस इज वाइट मनी, दिस इज नॉट ब्लैक मनी एनीमोर। ये है दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल। बंदे की प्रोफाइल सॉलिड होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफाइल सॉलिड है या नहीं है? पेपर में सॉलिड होनी चाहिए। और यहाँ पे आते हैं कंसल्टेंट्स जो ये काम करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल सॉलिड कैसे बनाई जाए, इसके लिए मेरी वीडियो देखिएगा आप। रीस्ट्रक्चरिंग sunnyali.com/restructure पर जाके देख लीजिएगा कि आपकी पाकिस्तान में कंपनी है, आपकी अमेरिका में कंपनी है, उनमें हमने लिंक क्रिएट कर दिया है। जब दो कंपनियों के दरमियान लिंक क्रिएट होता है तो उससे उनका टोटल रेवेन्यू एक प्रोफाइल के अंदर आ जाता है, उनके सारे एम्प्लॉयज एक सिंगल प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं और उसमें आप दिखा सकते हैं कि मेरा, क्योंकि अदरवाइज आप बोलेंगे मेरा अमेरिका में बिजनेस है लेकिन अमेरिका में एम्प्लॉयज नहीं है, मेरा पाकिस्तान में बिजनेस है यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज हैं, रेवेन्यू सारा अमेरिका में आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल सॉलिड कर लें। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अटर्नी जो है वो $8-10 आमतौर पे ले लेगा आपसे, लेकिन अटर्नीज जो है उनके पास टाइम कम होता है, बहुत लिमिटेड फोकस होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो कंसल्टेंट्स मेरा ख्याल है थोड़ा मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है, वो ज्यादा फोकस करके आपके बिजनेस को देखेंगे। फिर दे विल चार्ज यू मोर, वो चार्ज करेंगे 12, 13, 15 हज़ार डॉलर आमतौर पर कंसल्टेंट्स ले लेते हैं। उसमें वो आपका पूरा बिजनेस प्लान भी बना के देंगे, पूरी प्रोफाइलिंग होगी, 6 महीने उसके ऊपर काम होगा, फिर के जाके आपकी E2 की इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट आएगी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। अब इसमें हम दो तरीके कर सकते हैं, हम अमेरिका में बिजनेस खरीदने जा रहे हैं या हम अमेरिका में एक ब्रांड न्यू बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं, आप दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से बिजनेस खरीदना एक ब्रोकर के थ्रू, आपको खुद नहीं पता कौन सा बिजनेस है, अच्छा है नहीं है। उसमें एम्बेसी वाले आपको दो चश्मे लगा के देखते हैं हमेशा। एक चश्मा वो ये लगाते हैं कि बिजनेसमैन वाला चश्मा, कि ये बिजनेस जेन्युइन है, सॉलिड है, काफी डूएबल है, बंदे की प्रोफाइल सॉलिड है, बंदा इस नीश से है, इस नीश में। तो मैं सारी जिंदगी रेस्टोरेंट का बिजनेस करता रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी रेस्टोरेंट ही खोलने जा रहा हूँ या खरीदने जा रहा हूँ, तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन जिंदगी में मैंने कभी रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं किया और मैं अमेरिका में रेस्टोरेंट खरीदने जा रहा हूँ। अब वो जरा थोड़ा सा टफ आपको देखेंगे कि ये बंदा नीश का है नहीं, तो कहीं ये अपॉर्चुनिस्ट तो नहीं है। वो अब आपको इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से व्यू करेंगे कि यार ये बंदा वहां पे कहीं नकली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिखा रहा, कहीं स्लिप होने के चक्रों में तो नहीं है। तो वो दो गिलासेस से आपको देखते हैं, कि इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक वो आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमें दोनों चीजें कवर करनी होती हैं। स्पेशली जिन लोगों के अमेरिका के 5 साल का B1 लगा हुआ है, उनको वो अच्छी नजर से देखेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको मालूम है कि ये शख्स चाहता तो अमेरिका जाता, चेंज ऑफ स्टेटस फाइल कर लेता, वहीं से ये काम कर लेता, सस्ते में करवा लेता काम। लेकिन ये पाकिस्तान से कर रहा है या दुबई से कर रहा है या मलेशिया से कर रहा है, ये अमेरिका आके चेंज ऑफ स्टेटस इसने फाइल नहीं किया, तो वो थोड़ी अच्छी निगाहों से अब आपको देखेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका बिजनेस, आप ब्रांड न्यू बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, आपकी नीश का बिजनेस है, आपका अमेजोन का स्टोर है, आपकी एजेंसी है, आपके एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान में और आपकी प्रोफाइल अच्छी है। आप इसी बिजनेस को अमेरिका में एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ग्रो करने जा रहे हैं।
आपने ऑफिस ले लिया है, आपने सोफा ले लिया है, आपने प्रिंटर खरीद लिया, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, आपने माउस भी खरीद लिया, कीबोर्ड भी खरीद लिया, ये देखें आपने फेसबुक के मार्केटिंग का बजट भी लगवा दिया, तो ये देखें जी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, मैंने लीज की पेमेंट भी दे दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफाइल को मजबूत कर देते हैं कि ये बंदा बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है। तो ये आपके कुछ मेजर पॉइंट्स थे। जो लोग E2 में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे भी इंगेज कर सकते हैं, मैं पिक्चर पेंट कर सकता हूँ आपकी। तो आप चाहें तो मेरे पास ASA के थ्रू आएँ, और टीम आपको E2 के लिए हम खुद EC में हैंडल कर रहे हैं पूरे केसेस, और E2 का पूरा केस जो है मेरी इन्वॉल्वमेंट के साथ कर लें या सब कंसल्टेंट के साथ कर लें, वो आपकी मर्जी है, वो आपको टीम उसके ऊपर गाइड कर देगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था जो लोग E2 में इंटरेस्टेड हैं और E2 वीज़ा करना चाहते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ये इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है, इसमें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन पॉइंट जो आपने समझना है वो ये है कि आपको अमेरिका में कदम रखने का मौका मिल गया। 87% अप्रूवल रेट है इस वीज़े का, तो आपको मिला ही मिला। रिस्क है लेकिन 13, 14, 15% से कुछ नहीं होता। आपने अमेरिका पहुंचना है, आपकी वाइफ के पास फुल वर्किंग राइट होगा आपकी स्पाउस के बाद। तो आपकी वाइफ चाहे तो जॉब कर लें या बिजनेस वाइफ के नाम पे कर लिया, आप जॉब कर लें, तो आप दोनों में से देखना ये है कि किसकी जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं, वो स्पाउस वीज़े के ऊपर आ जाए और डिपेंडेंट पास ले ले वर्क राइट के साथ, और दूसरा पार्टनर बिजनेस करना शुरू कर दे। अच्छा, इसमें फिर आप जब अमेरिका पहुंचेंगे तो पैरेलल में EB3 फाइल कर दीजिएगा किसी लॉ फर्म के थ्रू, किसी ऐसी फर्म के थ्रू जो जॉब भी ढूंढ के देते हैं आपको। बेशक आप अपनी स्पाउस के लिए EB3 फाइल करवा दें, 3 से 4 साल केस चलेगा, 3 से 4 साल में जाकर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपकी वाइफ को, जो कि आपको भी मिल जाएगा। तो पैरेलल में बहुत सारे तरीके वहां पे ग्रीन कार्ड लेने के, लेकिन E2 में आपने साबित करना है कि आपकी जो इंटेंट है वो नॉन इमिग्रेंट इंटेंट है, इमिग्रेंट इंटेंट नहीं है आपकी। आपने उनको कहना जी मैंने वापस आना है और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी कुछ सालों में वाइफ को अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रीन कार्ड की तो ओके, अच्छी बात है। नहीं मिली तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करें, और बिजनेस हर 5 साल के बाद वीजा आपका रिन्यू होता रहेगा। हर 5 साल में आपने उनको अपनी प्रोग्रेस दिखानी है कि मैं अभी भी बिजनेस कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, मेरे अमेरिका में भी कुछ एम्प्लॉयज हैं, पाकिस्तान में भी एम्प्लॉयज हैं, वो आपकी प्रोफाइल जैसी होगी उसके हिसाब से आप रिन्यू कर लेंगे अपना वीजा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।